मद व अहला अहल बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अलमासूमीन अलमज़लूमीन व लअनतुद्दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा ये जो माशरा और हमारा ये जो दीन इस्लाम है और हमारी एक फ़ितरत है, अल्लाह ने दो चीज़ें खल्क़ की, एक इस्लाम दीन अल्लाह का बनाया हुआ मज़हब और एक हमारी फ़ितरत। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी फ़ितरत इस्लाम से मेल नहीं खाती, तो उसमें क्या करते हैं, हम इस्लाम को साइड में रख के जो हमारा फ़ितरत कहती है हम उसके ऊपर अमल कर बैठते हैं। जो हमारा मिजाज हमारी तबीयत जैसा कहती है हम उसको अपना दीन समझकर उस पर अमल करने लगते हैं। जैसे कि आज आप देखते होंगे कि कई ऐसी रस्में हैं, सिर्फ रस्में हैं, खाली जगहों के अपने अपने ख़ास रस्में हैं, उसको दीन समझ बैठे हैं। अगर शादी ब्याह का मसला हो तो उसमें मेहंदी और मंजे सांचक वगैरह वगैरह वगैरह, असली शादी निकाह के वो सेगे हैं, और जो इसके बाद जुमागी वगैरह होती है ये सब रस्में हैं। अब अगर कहते हैं अगर हमने रस्म नहीं की अलैकुम अस्सलाम तो हमारी शादी मुकम्मल नहीं हुआ, खुदा ना खास्ता अधूरी शादी हो जाएगी, बच्चे जो है नाजायज़ और फाला कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। क्यों? बस एक रस्म ना करने की। तो इंसान अपनी फितरत और अपने मिजाज को दीन समझ बैठता है, जबकि मुसलमान अपनी फितरत के ऊपर अमल करने को नहीं कहते। मुसलमान कहते हैं इस्लाम के सामने सर तस्लीम खम करने को। जैसा इस्लाम कहता है हम उसमें अपने आप को ढाल दें। इस्लाम अपने तबीयत और फितरत के एतबार से नहीं चलता, हमें अपनी तबीयत और अपनी फितरत इस्लाम के एतबार से चलानी है। अब खाना खिलाना कैसा काम है? बहुत अच्छा काम है। पैगंबर अकरम की कई हदीसें वारिद हुई हैं कि खाना खिलाया जाए। खाना खिलाना आपके गुनाहों की मग़फ़िरत का एक सबब भी है। आप मोमिन को खाना खिलाएं तो आपके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। जब आम इंसानों को खाना खिलाने का इतना सवाब है, इतनी मंजिलत है, अगर कोई हाजी को खाना खिला दे, कोई ज़ायर हुसैन को खाना खिला दे, कोई किसी बंदे मोमिन को खाना खिला दे, आम लोगों को खाना खिलाना जब मग़फ़िरत का सबब बनता है तो उसका मर्तबा क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पे अंदाज़ा, मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूं, आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि हम सोचते कुछ और हैं, शरीयत और इस्लाम देखती कुछ और है। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक इमाम का सहाबी था, बड़ा ही दीनदार और मालदार और बाईमान था, और उसकी नज़र जो है सो हमेशा लोगों के खैर के लिए रहती थी और बड़ा ही मालदार था। लोग हज के लिए जाते तो आज के ज़माने में ऐसा नहीं है कि शमशाबाद एयरपोर्ट पे बैठा चले गया सीधा वहाँ पे पहुँच गया, मुंबई में बैठे सीधा पहुँच गया, ऐसा नहीं था। पहले क्या था, कोई एक दिन का सफ़र लगता, किसी के 4 दिन का, किसी के 10 दिन का, किसी के महीने 2 महीने का, जैसा जिसकी दूरी होती है। कोई घोड़े पे जाता है, कोई खच्चर पे जाता है, कोई पैदल चल के जाता है। सबके अपने अपने तरीके होते हैं। उस ज़माने के उस वक्त ट्रांसपोर्ट का इतना था नहीं, तो रास्ते में जब चलेंगे सफ़र करेंगे तो एक दिन कहीं पे ठहरेंगे, 3-4 जगह पे। एक दिन जब सफ़र करना है, दूसरे दिन जब चलेंगे तो 3-4 जगह पे ठहरेंगे, फिर तीसरे दिन चलेंगे तो कंटिन्यू चलते थोड़ी रहना है, बीच में क़याम भी करना है। जब क़याम करना है तो खाना पीना वगैरह भी लगेगा। इमाम के सहाबी का नाम था हुसैन बिन अला, बड़े ही मालदार, बड़े ही दीनदार। इमाम के सहाबी जब भी कोई काफिला जाता साथ में चलते, हाजियों को खाना खिलाते। अब अंदाज़ा लगा, अगर मिसाल के तौर पर अगर 10 दिन का भी सफ़र रहा हो, अगर साथ में 40-50 लोग भी रहे हों, तो 10 दिन का सफ़र 40-50 लोगों का खाना, रोज़ बकरे कटना, रोज़
खाना पकना, रोज सालन पकना, इतने सारे आदमियों का अकेला खर्चा उठाना, कितने बड़े मालदार रहेंगे और कितने हाजियों को खाना खिला रहे हैं, मामूली बात तो नहीं है। लेकिन जब हज के लिए गए, हज तमाम कब होता है? जब किसी मासूम की ज़ियारत करे, हज के बाद मासूम की ज़ियारत के लिए जाते हैं, इसलिए अक्सर लोग मदीने आ जाते हैं, जन्नतुल बकी और रसूल अकरम की ज़ियारत कर लेते हैं। उस ज़माने में पांचवें इमाम, छठे इमाम के यहाँ गए, हज मुकम्मल किया, हुसैन बिन अला ने छठे इमाम के पास तशरीफ़ ले गए। छठे इमाम ने क्या कहा? और हुसैन बिन अला, आजकल खूब बकरे कटे हैं आपके यहाँ, ये ताना था या तारीफ थी? इससे हम कैसे पता? किताबों में तो ये खाली लिखा हुआ है आज बहुत बकरे कटे, तो हम ये तो ताना है या तारीफ हम खुद से नहीं कह सकते। आगे पीछे कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं ये ताना है या तारीफ। जैसे इमाम ने कहा ये जुमला, हुसैन बिन अला ने कहा क्या? मा अरद्तु इल्लल्लाह, मेरा इरादा इमाम सिर्फ अल्लाह के लिए था और कुछ नहीं था। इसका मतलब इमाम ताना दे रहे थे। अजीब बात है, एक जगह रसूल अकरम इतनी हदीसें, खाना खिलाओ, ये करो, और जहां पे मगफिरत का सबब खाना खिलाना है, और जब वो खाना खिला रहा, हाजियों को खाना खिला रहा, इमाम ये कह रहे हैं और इमाम ताने दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ताज्जुब तो होगा। पूछ बेटा, मौला कुछ गलती हो गई क्या मेरे से? क्या मैं खाना खिला के गलती कर दिया? कुछ खता हो गई है? कहा तुमने अपना खाना खिलाया, सही बात है, तुम्हारा अमल, तुम्हारे नीयत में खोट नहीं है, अमल में कोई खोट नहीं है, बिल्कुल खास अल्लाह के लिए आपका अमल हुआ है। लेकिन इमाम और शरीयत को वो अमल पसंद नहीं आया। क्यों? अच्छा अमल भी कभी कभी पसंद नहीं आता है। हम देखते हैं ना, हमारी निगाह में अच्छा है, लेकिन उसके कुछ असरात होते हैं जो हमारी नज़र वहां तक नहीं पहुंचती जहां पे इस्लाम। इसलिए कहते हैं इस्लाम के सामने अपने आप को सर तस्लीम करना है, या ना कि इस्लाम को अपना जैसा बना लेना है। इमाम ने क्यों कहा? क्योंकि उस हुसैन बिन अला के साथ चलने वाले 40-50 आदमी कम से कम रहे होंगे, काफिला जा रहा है तो। अब 40-50 में कुछ अमीर रहे होंगे, कुछ गरीब रहे होंगे, कुछ मिडिल क्लास के रहे होंगे, कुछ बस इतना लेके चले होंगे कि यहाँ से गए, हज करके वापस आ गए, इतना ही होगा। किसी के पास 2-4 रुपए ज्यादा होंगे। अब वो आपने उनको बकरा काटते हुए, उन्होंने आपको बकरा काटते हुए देखा, 40-50 लोगों का खाना खिलाते हुए देखा, आपको इतना खर्चा उठाते हुए देखा, तो उनके दिल में यह ख्याल आया होगा, काश मेरे पास भी इतना होता तो मैं भी करता। आपके अच्छे अमल की वजह से वो अपने आप को कमतर समझ रहा है, अपने आप को जलील समझ रहा है, आपके इस अच्छे अमल की वजह से। अगर मेरे पास होता तो मैं भी करता। तो करना क्या चाहिए था? तुम कहते, जब सफर शुरू हो रहा था, सबसे कहते कि जिसके पास जो जितना सामान, जितना पैसा जमा करा सकता करा दे। कोई 2 जमा कराता, कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, 1000 रुपए है, 100 रुपए जमा हुए, 900 रुपए अपने से मिला देते और जो सा खाना खिला देते। अब जब वो कोई खाना, गरीब भी खाना खाने बैठता तो उसमें कहता कि इसमें मेरा 2 रुपया मिला हुआ है, तो उसको एहसास कमतरी नहीं होती। जहां हुसैन बिन अला अच्छे काम और अच्छी नीयत के साथ कर रहा था, वहीं पर ही इमाम ने उसको टोका है। इसलिए कि कुछ अच्छी चीजें होती हैं जिसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, जिनको हमें नजर नहीं आते। आप दवाई खाते हैं, दवाई आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन उसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं जिसकी तरफ हमारी निगाह नहीं जाती है। आप देखें, मालिक अश्तर जंगे सिफ्फीन, एक तलवार खाली यहां पे रखी हुई थी, खाली यूं कर देते ना, मुआविया का किस्सा खत्म, यजीद का किस्सा खत्म, करबला होती ही नहीं थी। जब मुआविया नहीं होता तो यजीद खलीफा नहीं बनता, ना यजीद खलीफा बनता, ना करबला होती। बस एक तलवार फिराने की देर थी। लेकिन मौला के हुक्म के आगे जनाब मालिक अश्तर ने अपने तलवार रोक के कहा कि इस्लाम अपने आप को सर तस्लीम करने का नाम है, ना कि अपने मिजाज के एतबार से इस्लाम को ढाल देने का नाम है। जोश में थे, जंग के आलम में, खाली यहां आके यूं कर देते, खत्म हो जाता। मौला अब्बास पानी बच्चों को देख रहे हैं, अलतश कर रहे हैं, क्या कादिर नहीं थे कि जाके पानी ले आए? खाली एक तलवार चलाते, सारी की सारी फौज भाग जाती, पानी भर के ले आते। लेकिन मौला अब्बास ने ही नहीं किया। इमाम हुसैन के कहने पे असा लेके, नैजा लेकर गए हैं और एक चश्मा लेके गए हैं। बाज रिवायतों में मिलता है कि कुआं खोदा गया करबला के मैदान में पानी तलाश करने के लिए।
कुआं खोदना आसान है या जाके पानी लाना आसान है? लिहाजा इस्लाम ये नहीं कि आप अपने एतबार से इस्लाम को ढाल दे, हम अपने आप को इस्लाम में ढालें, ये इस्लाम के हमको सिखाता है। ये सोसाइटी एक जिस्म की तरह है। इस्लाम हमें सोसाइटी में माशरा जीना सिखाता है, फर्दी फर्दी जिंदगी नहीं है। एक जनाब मूसा के ज़माने में एक शख्स था, बड़ा आबिद और बड़ा ही रोज़ेदार और बड़ा ही नमाज पढ़ने वाला, चला गया बयाबान में नमाज रोज़े करने लगा। जनाब मूसा ने देखा उसको फरिश्ते आके खाना खिला रहे हैं। जनाब मूसा ने अल्लाह से पूछा इसकी क्या वजह है? कहे बड़ा आबिद और बड़ा रोज़ेदार है, लिहाजा मैं इसके लिए खाना फरिश्तों के जरिए खाना भिजवाता हूँ। फिर इसके जन्नत में क्या मकाम है? कहा कुछ मकाम नहीं है, जो भी इसकी इबादत की जगह यहीं पर ही मिल जा रही है। अरे ये मसला अलग है, आबिद की यहीं पर ही मिल जा रही है, जन्नत में कोई नहीं। कहा क्यों? कहा क्यों कि इसने अपने माशरे को छोड़कर अपने एक अलग सी जिंदगी बसर कर रही है। मुझे ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो सबसे कट के अपनी जिंदगी बसर करे, माशरे में रहने वाला बंदा चाहिए। सादी शिराजी फारसी का एक शायर है, वो कहते हैं कि पूरा बदन जिस तरह होता है उस तरह एक सोसाइटी होती है। आंख में तकलीफ होती है तो हाथ अपने आप आंख की तरफ चला जाता है। हम हाथ से पूछेंगे तेरा क्या लेना देना आंख से, कहेगा जहां पे दर्द होता है वहां पे जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा पहुंच जाता है। लिहाजा सोसाइटी में किसी एक को तकलीफ होती है तो दूसरा पहुंच जाइए, हमको इस्लाम सिखाता है। एक यूनिटी हमको इस्लाम सिखाती है। कट के जिंदगी गुजारना ये इस्लाम का शेवा नहीं है। आप सूरह असर पढ़ते हैं, वल असर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल असर इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। सारे इंसान घाटे में है, इन्नल इंसाना लफी खुस्र, सारे इंसान घाटे में। इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात, ये दो सिफतें, ईमान और अमल साले फर्दी हैं। आपको खुद से ईमान लाना है, आपको खुद अमल साले करना है, ये आपके निजी ताल्लुक है। लेकिन वतवासो बिल हक़ वतवासो बिस सब्र ये माशरे से ताल्लुक रखता है। आप हक की नसीहत करो तो खुद को नहीं, एक दूसरे को। वतवासो कहते हैं एक दूसरे को वाजो नसीहत करना, एक दूसरे को हक की नसीहत करो और एक दूसरे को सब्र की वसीयत करो। जब एक दूसरे को करेंगे तो माशरा बनेगा। लिहाजा चार सिफतें कामयाब लोगों के कुरान ने बताई, दो खुद के लिए हैं, दो माशरे के लिए। आप माशरा छोड़कर खाली खुद को देखेंगे तो कामयाब नहीं होंगे, खुद को छोड़कर माशरा सुधारने चलेंगे तो भी कामयाब नहीं होंगे। खुद को भी सुधारना है, माशरे को भी सुधारना है। जैसे पैगंबर अकरम की हदीस है, सबसे अच्छा बंदा कौन है? अगर मैं आप कोई छोटा सा जाकिर होगा, किसी बंदे की तारीफ कर देगा तो आपकी निगाह में उसका मर्तबा बढ़ जाएगा, फलां जाकिर ने इसकी तारीफ की तो कितना अच्छा बंदा होगा। अब जाकिर से बढ़ के अगर किसी आलिम दीन ने उसकी तारीफ कर दी तो आपकी निगाह में उसका मर्तबा और बढ़ जाएगा, फलां आलिम दीन ने उसकी तारीफ की है। आलिम दीन से बढ़कर किसी मुजतहिद ने किसी की तारीफ कर दी, आप तो उसको सर आंखों पर बिठा के रखेंगे, इतना बड़ा मकाम वाला जिसकी ये तारीफ कर रहा तो उसकी क्या मंजिलत होगी। अब जिसके सहाबी तारीफ कर दे तो उसकी मंजिलत और अलग, जिसकी इमाम तारीफ कर दे उसकी मंजिलत और अलग, जिसकी पैगंबर अकरम तारीफ कर दे तो उसका मंजिल कहाँ जाएगा, इतने से यहाँ पहुंच जाएगा। जिसकी पैगंबर अकरम तारीफ कर दे और कहे कि सब बंदों में सबसे अच्छा बंदा ये है, तो पैगंबर अकरम की निगाह में सबसे अच्छा बंदा कौन है? रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। सबसे अच्छा बंदा, सबसे अच्छा, खैर कहते हैं सबसे अच्छा, सुपरलेटिव ये सेगा है, सबसे अच्छा, खाली एक दूसरे के मुकाबिल में नहीं, पूरे इंसानियत में सबसे बेहतरीन शख्स वो होगा मन तअल्लमल कुरआन, कुरआन पहले सीखे व अल्लमा फिर दूसरे को सिखाए। बाज लोग होते हैं सीखते नहीं, सिखाने के चक्कर में रहते हैं। अरे तुम यहाँ गलती कर दिया, अरे वहां गलती पड़, ये कैसा पढ़ दिया, वहां पे रुकना था, यहाँ टोकना था, ये करना था, वो करना था, आता खुद को कुछ नहीं है, सिखाने चलते हैं। लिहाजा कुरान ने, पैगंबर ने क्या कहा, मन तअल्लमल कुरान, पहले सीखे, व अल्लमहु फिर उसको सिखाए। और खाली सीख के अपने पास ना रखे, दोनों चीजें हैं, पहले सीखना फिर सिखाना, उसके बाद दूसरी चीज सीखने के बाद सिखाना भी है। ये नहीं कि मैं सीख लिया,
कुरान मेरे को ज़बरदस्त क़िराअत में पढ़ना आता है, हर जगह जहाँ पे बोलो तजवीद के साथ मैं पढ़ता हूँ, हर चीज़ की रियायत करता हूँ, लेकिन दूसरों को नहीं बताऊँगा, ये खैर बंदा नहीं है। खैर बंदा कौन है? जो सीखे और सिखाए। उसी तरीके से दो चीज़ें कुरान ने कही है, एक ईमान और अमल साले जो हमसे ताल्लुक़ रखता है, एक वतवासौ बिल हक़, एक वतवासौ बिस सब्र, दूसरों को वाज़ो नसीहत करना और दूसरों को हक़ और सब्र की वाज़ो नसीहत करना। दो अपने से मुतालिक है, दो माशरे से। लिहाजा हम बारगाह खुदावंदी दुआ करते हैं कि हमको ऐसा बना जैसा इमाम सादिक अलैहिस्सलाम चाहते हैं, जैसा हमारा वक्त का इमाम चाहता है। क्यों? क्योंकि इमाम और इस्लाम हमको माशरे में रहना सिखाता है। कट के ज़िंदगी गुजारना ये इस्लाम की शेवा है ही नहीं। अगर कट के ज़िंदगी गुजारना होता तो मौलाए कायनात चले जाते किसी बयाबान में, रसूल अकरम चले जाते, पूरे मासूमीन चले जाते किसी जंगल में ज़िंदगी बसर करते। सबसे अच्छे बंदे हैं जो जाते अपनी ज़िंदगी बसर करते जंगल और बयाबान में, लेकिन उन्होंने ये तरीका अपना नहीं है। क्या तरीका अपनाया है? अच्छे हैं तो बुरों के दरमियान रह के उनको अच्छा बनाएं, उनको बताएं कि ये गलत है ये सही है, तब जाके एक माशरा बनता है। कुरान कहता है कि हमने आपको कबीला वाइज बनाया है, सबको कबीले कबीले बनाए हैं। क्यों? ताकि आप अपने कबीले की इस्लाह कर सकें। अगर आप कबीले की इस्लाह नहीं करके आप अपना अपना देखेंगे, अपना अपना तो महशर में होगा, लेकिन यहाँ पे जो मसला है वो पूरे सोसाइटी वाला है। वहां पे तो एक मर्द दूसरे मर्द से भागेगा, एक भाई दूसरे भाई से भागेगा, बाप बेटे से भागेगा, माँ बेटे से भागेगी। कुरान क्या आयत है? यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी, भाई से भागेंगे, माँ से भागेंगे, बाप से भागेंगे। वहां फर्दी फर्दी मसला है, लेकिन यहाँ पे आपको अपना खुद का देखना है। यहाँ पे फर्दी नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको अपने ईमान और अमल साले ये फर्दी है, और हक और सब्र की नसीहत इज्तिमाई है। हमको दोनों सिफतें, चारों सिफतें चाहिए ताकि हम कामयाब हो सके, वरना वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में रहेंगे। घाटे से निकलना है तो चार चीज़ें अपने अंदर रखनी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना